कर दिया सर। ठीक है। तो एक्सरसाइज आज चल रहा है शुरू होगा, कोई डाउट है? यस कोई डाउट है? सर भी लूं आपके रिग्रेशन रह रहा है, रिग्रेशन पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन पहले आप लोग डाउट सर डाउट हाँ वो तो आप तो पहुंच जाएगा बोलो। सर डाउट बोलो। हाँ? क्या? फर्स्ट एक्सरसाइज का 15 स्कैटर डायग्राम बस ये वाला स्कैटर डायग्राम help us find the nature of correlation between two variable, compute the extent correlation between between two variables, obtain the mathematical relationship between two variables. क्या आंसर हो सकता है इसका? हाँ सर एक डाउट है बोलो। सर 18.6 एग्जांपल है 18.6 18.6 का एग्जांपल 18 पेज नंबर नहीं सर एग्जांपल नंबर बता रहा हूं अच्छा एग्जांपल नंबर 18.6 पेज नंबर 18.15 पे है अच्छा पेज नंबर 18.15 क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इतना ही लंबा करना पड़ेगा 18.6 वाला ना सर कोई शॉर्ट किया ये हमारा इस पे आता भी नहीं ना, आता है तो रैंक वाले में आता है, बहुत कम चांस है कि इसमें दिया जाए, है ना? सर कोई भरोसा नहीं है इसी वाला चलो ठीक देख लेना। बोलो और बताओ। देखो स्कैटर डायग्राम हेल्प अस फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। बड़े कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हमारा जो नेचर होता है स्कैटर डायग्राम का नेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्कैटर डायग्राम आप जानते हो, ये स्कैटर डायग्राम है, ठीक है? आपका ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? या तो या दो अगर हमने यहाँ पे हमारे प्राइस को डिमांड लिया, तो अगर प्राइस हम बढ़ाएंगे तो डिमांड हमारा क्या होगा? घटेगा। बोलो। तो हमारा डिक्रीजिंग वाला केस आएगा, ये वाला केस आएगा, आपको पता है तो किस तरह से आएगा, है ना? ऐसा आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका क्या डिपेंड करता है? कोरिलेशन क्या डिपेंड, उसके नेचर पे डिपेंड होगा ना। अगर मान लेते हैं कि प्राइस से डिमांड आ गया, तो प्राइस जितना हम बढ़ाएंगे डिमांड हमारा क्या होगा? उतना ज्यादा घटेगा, ठीक है? और इसके फिर हमारे ऐसे कंडीशन होगा जैसे वेट और हाइट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? वेट भी बढ़ेगा, ठीक है? तो हमारा उसके नेचर जो उसका नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा कोफिशिएंट उसका, ठीक है? और बताओ। ए आएगा हाँ ए आएगा सर एक ऊपर वाला कुछ 16 पर पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज्ड फाइंडिंग द मिडिल लीनियर रिलेशन इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। आप लोग देखे हुए आपका जब कोरिलेशन हम निकालते हैं y a + bx के फॉर्म में होता था, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? y = ax + b। आ रहा समझ में? इस तरीके का हमारे पास क्या होगा? लीनियर इक्वेशन का अगर हमारा x और y दो हमारे वेरिएबल होगा x और y, और उनके बीच का ही हम कोरिलेशन निकालते हैं। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है? वो डिपेंड करेगा किस पे? लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। और बताओ सर 3 बच्चे आप लोग शेयर करें। चलो कोई नहीं, आने दो। और बताते रहो तुम लोग। सर फिर दोबारा कराओगे? नहीं ये अभी तो थ्योरी चल रहा है ना, थ्योरी के डाउट्स हैं। बताओ ये आ जाओ सर 20 20
20 आपका प्रोडक्ट मोमेंट रिलेशन कोफिशिएंट में भी डिफाइंड द रेशियो। देखो आपका प्रोडक्ट को रिलेशन कोफिशिएंट मतलब समझते हो, कार्ल पियर्सन कोवेरिएंस एक्स वाई जो आर की वैल्यू होता है ना, वो होता है आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एस एक्स डिवाइडेड बाई एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई, ये होता है। यस सर। ये आपका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू हेनरी कोलैप्सेंट थ्योरम समझा रहा है। हाँ चलो कोई नहीं, अभी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, इस पे नहीं देखा था वीडियो लेक्चर नहीं। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा गौरव? क्वेश्चन 20 था ना, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट में भी डिफाइंड द रेशियो इज, हमारे पास पहला दिया था प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल द कोवेरिएंस बिटवीन देम, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंस ऑफ देम, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका प्रोडक्ट है? स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट है कि नहीं? बोलो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन इसका प्रोडक्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, अच्छा ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन। और बोलो 24 in case the correlation coefficient between two variable is 1, relationship between the two variable would be, बेटे देखो आपका दिया गया है two variable is 1, the correlation coefficient between two variable is 1, the relationship between the two variable would be y is equal to a plus bx, y is equal to a plus bx, ये देखना y is equal to a plus bx। बेटे अगर b की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, b की वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और अगर b की वैल्यू 0 से लेस लेंगे फिर हमें नेगेटिव मिलेगा। तो आपको बोला है 1, क्या बोला है? यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? द केस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1 दिया हुआ। 1 आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव। 24 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए कौन सा कंडीशन सही होगा? y is equal to a plus bx greater than 0, b ऑप्शन आ जाएगा। बेटे ये जो हमारे पास b है ना, अगर b greater than 0 है, b greater than 0 पे हमारा a plus bx होगा। अगर b less than 0 ले तो हमारा y is equal to a minus bx होगा। चलो मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। y is equal to मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लो 5 प्लस मैंने एक लिया 5 प्लस x और एक लिया y is equal to 5 minus x, ये लिया। आ रहा समझ में? अब मैं बोलूं इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे मिलेगा? एक लाइन बनाओ, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 0 5 हो गया। और अगर y 0 पुट करोगे तो x minus 5 आ जाएगा। ग्राफ ऐसा जा रहा है, बोलो ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना। और जब से 1 और 2 पुट करोगे तो 7 आएगा। ग्राफ इस तरीके से आगे जा रहा है। ये देखो जरा, यहाँ जब x 0 पुट करोगे तो y हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। y 0 पुट करोगे तो x आपका 5 आएगा। तो ग्राफ ये आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? जो कोरिलेशन है ना, वो क्या दिया रखा है इन्होंने? कोरिलेशन बिटवीन x एंड y की वैल्यू क्या दिया है? +1 दिया हुआ है। क्या दिया है? +1। और +1 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यानी कि सॉरी पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्टेड। पॉजिटिव इंटरसेप्टेड क्या होगा? जो x एक्सिस की ओर पॉजिटिव हो और इधर भी पॉजिटिव हो, दोनों ओर पॉजिटिव हो। आगे समझ में 5005 ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगा। और बताओ सर 28 दिया है। इफ देयर इज ए परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मार्क्स ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड स्टैटिक्स देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है बेटे 28 मार्क कर लो। और बताओ हाँ 28 मार्क। और बताओ 29
When we are not concerned with the magnitude of two variables under discussion, we consider rank correlation coefficient, product moment correlation coefficient, coefficient of concurrent deviation. बेटे आपका दिया गया है when we are not concerned the magnitude of two variable under discussion, तो आपका दिया है coefficient of concurrent deviation. अरे कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन ये होगा कैसे, सुनो, नॉट कंसिडर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है हमारे पास, जैसे x और y, x का डिमांड दे दिया, y का दे दिया, कुछ ईयर दे दिया, तो हमें बताना ये है कि जैसे मान लो 1990 मैंने बताया था, एक बेस ईयर मान लिया, तो 91 में हमारा क्या हो सकता है, वो वैल्यू बढ़ेगा तो पॉजिटिव दिखाएगा, अगर घटेगा तो क्या करेगा, नेगेटिव दिखाएगा। ये दिया है when we are not concerned, ठीक है, that the magnitude of two variable under discussion, दो वेरिएबल का अगर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, तो दो वेरिएबल का डिस्कशन आप कैसे करोगे, देखो पहली बात तो जो आपका ये दिया है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आपका निकलेगा नहीं, रैंक से क्या निकलेगा आपका, कोरिलेशन का रैंक, कोरिलेशन से x और y दो हमारे पास वेरिएबल है, तो हम उसका रैंक निकालेंगे तो नंबर पुट करके देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो इससे तो हमें कोई कंक्लूजन मिला नहीं। दूसरा दिया प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, बेटे ये भी नहीं आ सकता क्योंकि आपका क्या है x और y का हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, r इक्वल टू कोवेरिएंस xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। यही एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम टू वेरिएबल को हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब अगर हमारा कोई वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है तो इसी से हम निकाल सकते हैं। आ रहा समझ, ये आपका ये फार्मूला होता है √2c - m डिवाइडेड बाय m, ये था डिवाइडेड बाय m था, हां प्लस माइनस तो रहेगा, प्लस माइनस तो रहेगा, प्लस माइनस बाहर ही रहेगा, अंदर भी रहेगा, है ना सर। 31 व्हाट आर द लिमिट ऑफ द कोफिशिएंट कॉन्करेंट डेविएशन, बेटे कॉन्करेंट डेविएशन का लिमिट क्या होता है, -1 और के बीच में होता है। आ रहा सर, कल ही बताया था मैंने कि बाहर अगर नेगेटिव है तो अंदर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव बनाएगा नेगेटिव बनाएगा, यस सर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाएगा, -1 और 1 के बीच में आएगा। और बताओ, और रिग्रेशन का रिग्रेशन मैं अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग सेट बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंदनी अब ध्यान से समझना, आएगा समझे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिखते जाऊंगा और तुम समझते जाओगे, समझना है? यस सर, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं मैं सेट बी। सर ये तो बताओ क्या रिग्रेशन, अगर 34 रिग्रेशन तो नहीं है, रिग्रेशन है सर, रिग्रेशन का बेटा रिग्रेशन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। सर रिग्रेशन भी है, हां सारा रिग्रेशन है, आज तो मेरे सोल्व भी हो गए, बड़े 32 से लेकर के 42 तक तुम्हारा रिग्रेशन के, ये सारे रिग्रेशन के क्वेश्चन है ना, ये पढ़ाऊंगा, अभी कहां पढ़ाया अभी बच्चे मेरा सोल्व हो गया ना। पहले हम लोग कोरिलेशन के क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसके बाद रिग्रेशन पढ़ेंगे। आ रहा समझ में, ध्यान से देखना, देखो आपको पता है मेरे फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। r इक्वल टू कोवेरिएंस xy डिवाइडेड बाय sx इनटू sy, और r की वैल्यू जो होगा आपका -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में एक बार दोबारा बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, if two variable x and y covariance and variance of x and variance of y 40 60 to 56, जो गिवन है पहले उसके डेटा लिख लो। हमारे पास गिवन है कोवेरिएंस xy इज इक्वल टू, ये गिवन है 40, और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास है ये है 16, वेरिएंस ऑफ y हमारे पास है, वेरिएंस ऑफ y कितना दिया, वेरिएंस ऑफ y 256 दिया हुआ है। आप देखो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, इधर देखना नहीं, तुम्हें r निकालना है, r निकालने का फॉर्मूला sx sy होता है, और हमें वेरिएंस पता है, तो वेरिएंस से हम sx कैसे निकालेंगे,
अंडर रूट में होता है। ये फॉर्मूला आपको सेंट्रल टेंडेंसी में दिखाया था मैंने, सेंट्रल टेंडेंसी में बताया था कि वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना होगा, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जब निकालना होगा तो अंडर रूट 256 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 16 हो जाएगा। हमें r निकालना है, r क्या है, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, कोरिलेशन x एंड y है r असल में कैलकुलेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, कोवेरिएंस xy का 40 डिवाइडेड बाय sx की वैल्यू 4 into 16, आगे सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा, कर लोगे, हो जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं समझ में आया, सारे डेटा दिया हुआ नहीं आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कोवेरिएंस xy is equal to 15, कोवेरिएंस ऑफ xy is equal to 15, what the restrictions should be put the standard deviation of x and y। आपसे पूछा है what the restrictions should be put for the standard deviation of x and y, x and y का standard deviation क्या होगा। एक काम करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू 15 है, सॉरी r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया है sx into sy, है ना, ये हमने फॉर्मूले में रख दिया। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद में आपसे कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन ये पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, the sum of standard deviation should be less than 15। तो ऑप्शन से बिल्कुल साफ क्लियर पता चल रहा है कि बी और सी में से कोई एक होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालना है आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका sx और sy है, देखना बेटा sx और sy, तो आपका sx और sy की वैल्यू हमारा क्या होगा, मोर देन होगा या लेस देन होगा। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग 15 दिया है, यानी क्वेश्चन लेके चल रहा है, तो आपको पता है r की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो r की वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होता है कि नहीं, बोलो बेटे, r की वैल्यू हमारा लेस देन लेस r इक्वल 1 होता है कि नहीं होता है, तो सर मोर देन 15 आएगा। आप इसे आप लिख सकते हो 15 डिवाइडेड बाय sx into sy लेस r इक्वल 1, तो 15 लेस r इक्वल आ जाएगा sx into sy, तो sx और xy का प्रोडक्ट मोर देन क्या आ गया 15 आ जाएगा। देखो आंसर कौन सा करेक्ट है, दोनों तुम लोग बताओ, तुम बताना नहीं आया सर सही है, आ रहा है, जो प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटे वो ग्रेटर देन आपका 15 आ गया, समझ समझ में आया, क्या हो पता नहीं क्या होगा ऐसा सूर्या समझ में आया यस सर आया। एक बार फिर से दोबारा देखना, दोबारा फिर से स्टार्टिंग से, यहाँ पे दिया है कोवेरिएंस ऑफ x y की वैल्यू 15 गिवन है बेटे, और हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। अब हमें निकालना क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डेटा ही नहीं है, इसके अलावा कोई डेटा ही नहीं, तो आपको ऑप्शन से पता करना पड़ेगा क्या निकालना है। तो ऑप्शन में हमने देखा, पहला दिया नो रिस्ट्रिक्शन, दूसरा दिया द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, थर्ड ऑप्शन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, ये दिया हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट होने की वजह से आपका बी और सी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट है, आएगा। अब हमारे पास क्या है, r लेस r इक्वल 1, क्यों लगा, क्यों अप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है r की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होता है, तो हमने -1 क्यों नहीं लिया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस 15 दिया हुआ है, तो हम -1 लेके नहीं चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, r लेस r इक्वल 1 लिख दिया और r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आ गया sx और xy का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर r इक्वल 15 आ गया, यानी कि 15 से मोर देन आएगा। बात समझ आया, क्लियर है। इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, है ना, क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नंदिनी तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन है, इसी से समझ लेना सारा, फिर उसका देख लेना कल का लेक्चर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बी। ये जो बी एक्सरसाइज है इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बी एक्सरसाइज अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है सर तो इनमें से देखना। हां सर तो इनमें से थ्योरी देते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है मैं बता रहा हूँ, आप स्कैनर को उठा के देखो। अगर भी आपने ठीक से कर रखा है ना, एक एक टर्म्स आपने समझ रखा है, तो स्कैनर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन करोगे आप। देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। इफ द कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल 20 एंड द वेरिएंस ऑफ द वन वेरिएबल इज 16, व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल? बोलो गौरव, कैसे करोगे बताओ? थर्ड क्वेश्चन बताओ सर। बहुत इजी है। पहले तो मुझे बताओ गिवन क्या है? ए आएगा सर। सर ग्रेटर देन 25 आएगा। कोवेरिएंस xy = 20। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 आएगा। वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल दे रखा है बेटे आपका 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपका? √16 यानी 4। आपसे पूछा है व्हाट वुड बी वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल? अदर वेरिएबल का आपको वेरिएंस बताना है, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, फिर वेरिएंस लेस बाहर कर देंगे, है ना? देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। r = हो जाएगा आपका कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx * sy। तो कोवेरिएंस xy 20 हो गया और sx की वैल्यू 4 हो गया, और ये आ गया आपका sy। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 बन गया, 5 डिवाइडेड बाय sy आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया। ठीक है बेटे, अब आपको पता है r की जो वैल्यू है ना, वो लेस आर इक्वल 1 होता है। r की वैल्यू क्या होता है? लेस आर इक्वल 1। तो r की वैल्यू जब लेस आर इक्वल 1 होता है, तो आप यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय sy लेस आर इक्वल 1 लिख सकते हो। sy जब इधर जाएगा तो 5 लेस आर इक्वल कितना हो जाएगा? sy हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आया है, वो आपसे पूछा वेरिएंस ऑफ y क्या होगा। तो वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग जैसे आप करोगे ये वेरिएंस बन जाएगा। स्क्वायरिंग करते ही क्या बन जाएगा? वेरिएंस बन जाएगा। नहीं समझे? ये आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडररूट वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडररूट वेरिएंस होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा वेरिएंस की वैल्यू 25 के इक्वल। ग्रेटर आर इक्वल है तो आप चाहे 25 मानो या ग्रेटर देन मानो, जो आपके लिए ऑप्शन सुटेबल हो टिक कर देना। आगे से आगे नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर आपका 4, y = a + bx। What is the coefficient correlation between x and y? देखो आपका इक्वेशन दे दिया, आपका इक्वेशन दे दिया, y = a + bx दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखना, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा y है किस पे डिपेंड करेगा? y किस पर डिपेंड करेगा? x पे डिपेंड करेगा। और x जो है वो किस पे डिपेंड होगा? b जो बगल में लगा हुआ है। b एक कांस्टेंट है, और ये b की वैल्यू अगर हम 0 से बड़ा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a + bx मिलेगा। y = कितना हो जाएगा? y = a + bx हो जाएगा। अगर हमने b की वैल्यू लेस देन 0 लिया तो y = हमारा हो जाएगा a - bx हो जाएगा। हो जाएगा। अगर हम 0 से लेस लेंगे तो -bx हो जाएगा। ये हो जाएगा y = a + bx, ये हो जाएगा y = a - bx। हमें इनमें रिलेशन बताना है कि क्या क्या करेक्ट होगा। पहले तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया y = a + bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? तो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y के लिए हमारे पास आपको पता है कोरिलेशन की वैल्यू हमारा -1 भी होता है और कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है। मतलब इसकी वैल्यू आपका -1 और 1 के बीच में होता है और इसके बराबर भी होता है। मतलब नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इस b पे डिपेंड करेगा, इस b पे डिपेंड करेगा। और असल में ये हमारा नेगेटिव रिजल्ट भी देगा और पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके चाहे देख लो कोई वैल्यू, मैं इस पे एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखो y = मैंने लिख लिया, अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने, थ्योरी में था 5 + x ले लिया, और एक हमने ले लिया y = 5 - x ले लिया। बोलो, तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो किस पे डिपेंड है? देखो दोनों का ग्राफ तो सेम है नहीं, दोनों का ग्राफ तो अलग अलग है। वो किस पे आ गया? पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग आया। और r आपसे पूछा कोफिशिएंट रिलेशन के बारे में, और आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट रिलेशन -1 और 1 के बीच में होता है, यानी कि आपकी वैल्यू नेगेटिव भी दे सकता है और आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा? आप लोग बताओ। सी ऑप्शन करेक्ट। पीछे देखना आ रहा है? हां सर आ रहा है। चलो नेक्स्ट बेटे आपका
क्वेश्चन नंबर है आपका 5th है r = 0.6 कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन बेटा इसका फार्मूला होता है, मैंने भी लिखवाया है इसका, अब लिख लो, मैं वहां आगे पढ़ा दूंगा, आपको बता दूंगा कहां पर है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, नॉन डिटरमिनेशन इसका फार्मूला मैं बता देता हूं कैसे पेश कर सकते हैं। 1 - r²। ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, अभी बता देता हूं मैं, नोट कर लेना आप लोग। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन ये आएगा रिग्रेशन के बाद आएगा, लेकिन एक लाइन का फार्मूला है, बस केवल फार्मूला देखना है आपको। फार्मूले बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नॉन डिटरमिनेशन का, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन फार्मूला याद होना चाहिए आपको। सीधा यहां पे क्या करोगे, 64 आएगा। हां 1 माइनस आ जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 - 0.6 ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो अभी क्वेश्चन आने आ गए आपके। कौन सा रियाज है? सिक्स्थ क्वेश्चन है u + 5x = 6 3y - 7b = 20 correlation coefficient between xy = 0.58। बेटे आप लोग बताओ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v निकालना है, बताओ बताओ जरा, सुनो इधर सुनना, सुनो बेटे कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्केल आपको देखना है इसमें, अगर हमारा शिफ्टेड टू ओरिजिन, मतलब आप लोगों को ये चीज ध्यान देना होगा, मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था कल कि ये वैल्यू या तो 0.58 प्लस में होगा या ये वैल्यू 0.58 माइनस में होगा, दो ही वैल्यू आपको मिलेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट जब भी होगा। अब आपको ये देखना है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आप तुरंत देख सकते हो ये चीज कैसे। आप लोग यहां देखना, x का कोफिशिएंट या पॉजिटिव है और y का कोफिशिएंट या नेगेटिव है, नेगेटिव ही है, आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि वहां 7b है -7b है, और असल में दो नेगेटिव बन जाएगा। बेटे जैसे इसको आप प्लस करोगे ना, ये आपका नेगेटिव बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बन जाएगा। तो आपको पता है अपोजिट आ गए तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कल तुम एब्सेंट थे, तुम पूरा प्रॉपर ढंग से सारा देख लो। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखना, गलत नहीं आएगा। u = 5x उधर ले जाओगे -5x + 6 आ गया। अब बेटे इस -5 को आप कॉमन ले लो, तो x - 6/5 डिवाइडेड बाय 1, और फिर आप लिखोगे आप कह रहे माइनस कॉमन ले लो, आपने -5 किया है, ये ले लिया, x फ्री होना चाहिए बेटे, सूर्य देखना x फ्री होना चाहिए। अरे क्या हो रहा है, ये आ गया। ऐसे हम लोग v निकालेंगे बेटे, v कैसे आएगा, देखो माइनस आएगा, फिर कौन से ले लो। अरे कोई बात नहीं, इसको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे होगा, ये कोई v = हो गया ये देखना है, देखिए समझ में आया। ये u की जो u x कोफिशिएंट अकेला x कोफिशिएंट 1 होना चाहिए +1 और y कोफिशिएंट भी +1 होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं b और इसको बोलते हैं d। अब एक फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, rxy = b * d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड d और u uv y r uv, ये अप्लाई कर देंगे। b
b की वैल्यू पुट कर देंगे -1/5 और d की वैल्यू पुट कर देंगे 7/3 डिवाइडेड बाय -1/5 और ये आ जाएगा आपका 7/3 और rxy की वैल्यू में 0.58 गिवन है और आपको निकालना ruv। तो आपको पता है सारे कट जाएंगे, नेगेटिव बचेगा, वो नेगेटिव इधर आकर के क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा और आपका आ जाएगा ruv। ये पूरा प्रोसेस है आपका, ठीक है। और इसको b मान ले, उसको b। हाँ और फिर फॉर्मूला लगा देंगे b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बाय दोबारा देखो ये आपका रूल है। वैसे आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट प्लस है, y का कोफिशिएंट माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है। कैसे माइनस है? क्योंकि प्लस यू है तो प्लस b जब करोगे आप तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, प्लस b बनेगा तो अपने आप माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। दोनों अपोजिट साइन है, जब दोनों अपोजिट साइन होंगे तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा। जब हमारा सेम साइन होगा या तो दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस हो। अगर दोनों प्लस प्लस है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों माइनस माइनस है आंसर पॉजिटिव, लेकिन एक प्लस और माइनस है तो आंसर नेगेटिव, एक माइनस और प्लस है तो नेगेटिव। डायरेक्ट करने का तरीका है, ये प्रोसेस है आपका। प्रोसेस क्या है? मैंने यहाँ -5 कॉमन लिया, x के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे v की वैल्यू निकाला, ऐसे बिल्कुल सेम इसी तरीके से y के कोफिशिएंट को फ्री किया, कोफिशिएंट +1 किया और ये जो 3 है ना ये नीचे आ जाएगा, 7 के नीचे आ जाएगा। ये 7/3 इसको d बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला जैसे अप्लाई करोगे मॉडुलस में पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव नहीं है, सारे कट जाएंगे, बस नेगेटिव बचेगा क्योंकि जो ऊपर वही नीचे पक्का सारा कैंसिल होगा, 100% कैंसिल होगा। कैंसिल होते नेगेटिव की ओर बचेगा, वो वैल्यू आप जैसे 0.58 करोगे माइनस को उधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव में आ जाएगा। एक तरीका ये भी आ रहा है, समझ गए? चलो नेक्स्ट है, मैंने दोनों मेथड बता दिया, आप देख लेना यहाँ पे समझा है ना? यस सर यही आ गया। चलो 7th में 7th देखना आप लोग, बताना जरा सोच के 7th में लिखना क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका दिया है -0.6, आपको निकालना है RUI। बताना बेटा, चलो बताओ आप लोग सोच के बताओ। एक ही इक्वेशन दिया है इसमें, सूर्या एक ही इक्वेशन दिया है, आपसे पूछा है RXY की वैल्यू -0.6 है तो RUY की वैल्यू बताओ क्या होगा। y हमारे पास नहीं है तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? RUY है ना? हाँ RUY है और वो RXY है। सर 0.6 पॉजिटिव का है, माइनस आना चाहिए ना? प्लस का आएगा। देखो एक काम करते हैं, u की वैल्यू निकालते हैं, देखो पता चलेगा। यहाँ से u की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा? पॉजिटिव आना चाहिए। -3x -7 u की वैल्यू हो गया ये आया बेटे सर पॉजिटिव आएगा। अब आप बताओ जरा u की वैल्यू आपके पास ही आ गया और बेटे y है केवल आपका, हमारे पास कुछ है ही नहीं, y है तो आप ही बताओ जब y यहाँ पे दिया, यहाँ पे कहीं y तो है नहीं इक्वेशन में, तो y के पास हमारे पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि आपके पास ये क्या है -0.6 से -3.4 है, -3/4 है, ये क्या है आपका प्लस है। अगर इन केस में एक फॉर्मूला अप्लाई करूँ ये वाला, तो इसमें आपका जो d है ना, d 1 मिनट के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि d हमारे पास है नहीं, y क्यों दिया है तो उसको आप हटा दो। तो आप यहाँ पे जब RXY की वैल्यू रखोगे क्या -0.6 रखोगे और यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यही -4/3 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना ये बेटे, ये वाला x वाला जो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा -4/3 आ जाएगा, -4/3 और यहाँ पर भी यही चीज आ जाएगा -4/3। अब आपका देख सकते हो -4/3 4/3 पूरा कट जाएगा, ये प्लस में ऊपर नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया कि नहीं बना दिया? नेगेटिव आपका क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, यानी आपका आ जाएगा +0.6 = ये पूरा कट गया, r यहाँ पे क्या था uy था, है ना, RUY बस आपका ये आ जाएगा आंसर, बस r से पॉजिटिव बन जाएगा। एक बार और समझा, देखो डायरेक्ट अगर समझ रहा है तो डायरेक्ट समझ लो, ना समझ रहा ना
फार्मूले से देखो ध्यान से, तो फार्मूले से समझना है। तो मैं इसको एक देखो इधर देखना, फार्मूले से समझा रहा हूँ, इधर देखो। u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4u इज इक्वल टू है -3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा भाई x प्लस 7/3 आएगा, और फिर u इज इक्वल टू आ जाएगा -3 x प्लस 7/3 और डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और ये जो -3 इसको नीचे ले आओगे 4/-3 बन गया। ये तो बन गया आपका b, और d आपके पास नहीं, d तो है नहीं आपके पास, d 4/3 बनेगा, -4/3 बनेगा, -4/3 बनेगा b। d हमारे पास नहीं, d को हमारे पास केवल y दिया हुआ है, d लिखेंगे, उसको नहीं लिखा जाएगा, केवल b y मैग्नीट्यूड b। हरा सुन में d है ही नहीं, कंपेयर इसी y हमारा क्या है, y एक कोई वेरिएबल होगा, कोई उन्होंने ले लिया, अब क्या है नहीं पता हमें, हरा सुन तो उसको हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास आएगा, b की वैल्यू रखेंगे, -0.6 हुआ, तो आपको पता है पॉजिटिव बन गया है, 4/3 कट गया, नेगेटिव को इधर जैसे शिफ्ट करोगे प्लस बन जाएगा, आया समझ में। दूसरा मेथड यहाँ से देख लो आप, ये u x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और ये आपका नेगेटिव है, मैंने आपको सिखाया है जब सेम साइन होंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस 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 बनेगा, अपोजिट होंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे, है ना, नहीं समझे आया समझे, जब कंपेयर कराओगे उसके साथ, है ना, हो जाएगा ना। तो कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, शॉर्टकट से भी कर सकते हो, रूल तो बता दिया, सारा बता दिया, जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, इधर का क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपका x y, x गिवन है 2 3 5 4 7 और y है आपका 4 6 7 8 और 10, और इसके बाद फिर हमारे पास u है, u आपका है -3 -2 0 0 -3 -2 0 -1 0 -2 और फिर b है आपका, ये है ये फॉर्मूला तो uv का था, किसका, rxy y इससे सेम ले लिया ना इन्होंने, एक ही वेरिएबल लिया, v था यहाँ फॉर्मूला, हाँ u into v था, मुझे u और y का निकालना है, u और y का, तो हम u और y कर देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जैसा दिया होगा उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बट इन केस अगर मान लो ये आपका p और q होता, जरूरी थोड़ी है u p और q, तो यहाँ बहुत सारे लोग p और q लिखते हैं, यहाँ p और q लिखते हैं, तो चेंज हो जाता है, तो ये p और q के बीच में रिलेशन निकलेगा। और ये तो b d, बट एक बात होता है, यहाँ पे u और v था, जब u और v हमारा इसके पहले जो हमने बताया था आपको क्वेश्चन, उसमें u और v था, तो नीचे हमारा कोएफिशिएंट रिलेशन u और v का था, अगर मैं p और q दे दूं तो रिलेशन कोएफिशिएंट p और q बन जाएगा, पर ये तो फिर दोनों में सेम होते हैं ना, इसीलिए तो एक ही रखेंगे ना, b तो सर d कहाँ रखा है, इसका मतलब ये जो दे रखा है वो लिख दो चाहे सीधा, बस सीधा लिख दो, और ux होता है ux लिख देते हैं भाई यहाँ पे एक बात बताओ, वेरिएबल तो एक ही बनाना है यहाँ पे, Yes, sir. y y तो सेम हो गया ना आपका, आपसे ये पूछा है r u y की वैल्यू पूछा है, r x का भी गिवन है, तो हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है ना, u और x, बस यही है, बाकी y है ही नहीं हमारे पास, तो y का लेंगे नहीं समझे, आया समझे। b और d आपका u और v के लिए है, u v कब आता है, जब u होगा v होगा तभी b जब है, अलग-अलग होंगे तो दो आएंगे और एक जैसे होंगे, एक ही होगा, सिंपल सी बात है, आपका एक ही इक्वेशन है, और जब एक ही इक्वेशन है तो एक ही आएगा आपका, या तो और ये सब करने की जरूरत ही नहीं, बड़े पीडी इधर देखना अंशी, ये करने की जरूरत नहीं, ऊपर से ही पता चल गया आपको, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा प्लस 0.6 आ रहा है, यस सर, ये सब में लगेगा नेगेटिव, जहां भी कोरिलेशन का इक्वेशन होंगे, जहां भी कोरिलेशन इक्वेशन होगा वहां ये रूल आना है, ये रूल हटेगा नहीं, जहां इक्वेशन होगा वहां ये रूल बनेगा, याद रखना, जहां भी कोरिलेशन इक्वेशन होगा आपको ये फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, जो बताया मैंने, और फॉर्मूले से नहीं करना चाहो मत करो, बिना फॉर्मूले से भी हो जाएगा, उसका भी तरीका बता दिया मैंने, आगे समझ में
अभी देखो ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना, 7 8 क्वेश्चन है आपका। b -2 -1 और क्या दिया है? सर पर -4 आएगा कहां पे? यहाँ जी वाले b वाले में देख रहा हूं -4 है -2 0 और क्या है? ठीक है, ध्यान से देखना बेटे। इसे और क्या गिवन है? और गिवन है आपका rxy is equal to 0.93 है ना, 0.93 xy का दिया है। और आपसे पूछा है व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। ध्यान से सुनो बेटे, यहाँ बहुत ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। ये आपका x और y का कोरिलेशन कोफिशिएंट दे दिया 0.93 और आपसे u और v का पूछा है। इक्वेशन हमारे पास है नहीं, जब तक इक्वेशन हमारे पास होगा नहीं हम रिलेट कर ही नहीं सकते। इक्वेशन तो होना चाहिए, u इज इक्वल टू समथिंग कुछ ना कुछ x के फॉर्म में होना चाहिए, v इज इक्वल टू होना चाहिए। हमारे पास u और v है, अब हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, देखो सर इसके हर एक की वैल्यू बनेगी। हां सारे वैल्यूज की बनेगी। हां सारे वैल्यूज का मतलब बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट इसका। मतलब ध्यान से सुनो, 0 देखो यहां पर है u का रिलेशन x के साथ लेना है तुम्हें। बेटे आप लोग इक्वेशन पढ़ोगे, u में x होता है ना और v में y होता है, पढ़े हो ना? ये आपको याद होना चाहिए। u में क्या होता है? u इज इक्वल टू x फॉर्म होता है, v इज इक्वल टू y फॉर्म होता है। बोलो अब आपका यहाँ पे 0 है तो x के साथ देखो 5 के आगे 0 लिखा हुआ है ना? अब ध्यान से देखना जरा, इसी 5 को आप माइनस करते जाओ। देखो 2 - 5 2 - 5 क्या है? -3 और फिर 3 - 5 -2 5 - 5 0 5 - 4 -1 यहाँ +1 है माइनस अच्छा u -5 कर रहे ना। हाँ 4 - 5 u -5 अगर मैं करूं तो क्या ये सेट है? क्वेश्चन देखना जरा एक बार, सेटिस्फाई करना सर इट इज सेट 4 - 5 -1 7 - 5 2 सेट है ना? क्लियर हो गया? ऐसे आप इसको देखो, यहाँ 8 के सामने 0 है, यस ये 0 जो है किस पर है? 8 वाले में, y वाले में देखोगे, v वाला y में देखोगे और u x में देखोगे, तभी आपका इक्वेशन बनेगा। बात समझ में आया? इसमें बताओ क्या है 8 में, तो जरा u v इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखोगे v - 8 अगर लिखोगे आप तो देखो क्या सही है, देखना जरा एक बार सही है। सेट एक बार देख लो, गलत तो नहीं है। 4 - 8 -2 -1 0 सही है सर। सही है आरासन में, यानी आपका u -5 और एक आ गया v -8। मतलब आपका जो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन क्या बन के आ गया? x इज इक्वल टू u -5 बन गया, बोलो, और y इज इक्वल टू क्या बन गया? v -8 बोलो। मतलब ऐसा कैसा कर सकते हो? जब एक रेडी इक्वेशन ही बना लो, इसको जो है ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, u इज इक्वल टू x - 5 v इज इक्वल टू y -8 कर सकते हो ऐसे? देखना जरा, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो? इक्वेशन बनाने के लिए इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? बोलो करा क्या है सर? सर कैसे निकालना है? सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट करना, फिर से करना, फिर से लेना, रिपीट करना बेटा। इधर देखो u भी है, इधर सुनो, हमें इसे इक्वेशन बनाना है x और y के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में बनाना है। तो आप ये बताओ, ये जो x की वैल्यू 2 है और आपके पास यहाँ 0 है, तो 2 - 5 आपका -3 बन रहा है ना इक्वेशन? यानी आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस, अगर आप 5 लिख देते हो तो सही है कि नहीं सही है बताओ? बेटे 2 - 5 कितना होगा? u की वैल्यू -3, 3 - 5 -2, 5 - 5 0 और 4 - 5 -1, 7 - 5 2 आ गया। इक्वेशन पता चलेगा, इसलिए इक्वेशन बना 0 0 है यहाँ पे जो में जो चीज आ रहा है।
जीरो x के साथ u है और y के साथ हाँ v है। और v इसके साथ जब बनाओगे तो v इज इक्वल टू y माइनस क्या होगा 8 y माइनस 8 हो गया इक्वेशन बन गया ना बेटे Yes, sir. इक्वेशन बन गया अब सुनो आपके पास आ गया u इज इक्वल टू x माइनस 5 v इज इक्वल टू y माइनस 8 आ गया बोलो अब यहाँ पे तुम्हारे पास 1 है नीचे भी 1 है आप फॉर्मूले से करना चाह रहे हो फॉर्मूले से कर लो r x y इज इक्वल टू b इनटू d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड d r u वैसे जरूरत ही नहीं है आपको फॉर्मूले का फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ आपको b की वैल्यू क्या है 1 है और d की वैल्यू क्या है 1 है यानी 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 into 1 r u v पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा आ रहा समझ में और सुन लो ये आपका थ्योरी में पूछता है जब हम ओरिजिन से शिफ्ट करते हैं ना किसी लाइन को तो उसके कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओरिजिन से शिफ्ट तो किया है मैंने सर यहाँ ठीक है हाँ? लेकिन 0.93 कैसा है कौन सा है 0.93 ये गिवन है r x y 0.9 गिवन ये गिवन है ऊपर आगे बढ़े समझाया कितने और ये करने की जरूरत है क्या बताओ मुझे ये जरूरत है बेटे नो सर इसकी क्या जरूरत है आपको इक्वेशन पता चल गया x का कोफिशिएंट प्लस है y का कोफिशिएंट प्लस है इसके ऊपर बेटे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वही रहेगा जो है प्लस वहां था x का प्लस है भाई x कोफिशिएंट कोफिशिएंट लेना है कोफिशिएंट डिनोमिनेटर को तो मैंने पता कि देखो किसी अच्छा चलो ये समझ में आया सर x का इसी से कर लेंगे x के साथ इसी से कर अब सुनो अब बोल रहा है सेम क्वेश्चन है बड़े सेम क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने आपका इस बार u और v चेंज कर दिया क्वेश्चन नंबर 9 में आपका u और v चेंज कर दिया u की वैल्यू है आपका -10 है और ये आपका 15 है ये आपका 25 है और ये चलो बढ़िया चलो अब आप लोग सोच के बताओ गौरव सोच के बताओ गौरव ये u इज इक्वल टू x का ये जो x है इसका क्या रिलेशन है u और x में देखो जरा ध्यान से दे रखा है u भी अरे कुछ ध्यान लगाओ 10 है ये 15 आ गया ये 3 था तो 15 आ गया नंबर सीरीज पढ़ लिए होगी तो 5 का डिफरेंस है हैं इंटू है भाई इंटू 5x हो जाएगा यस सर बोलो Yes, sir. इसको बताओ रणवीर, क्या होगा into 4 B का into 6 इंटू 6 होगा सर माइनस माइनस का 6 -6 क्या y आ जाएगा यस सर अब बताओ बेटे u इज इक्वल टू +5x है -6y तो इसका कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ नेगेटिव है नेगेटिव आ जाएगा पीछे देखो आंसर क्या है ऐसे तीनों के पीछे ब्लैक बोर्ड तक आओ सर में ये देखना बेटे आपको इतना सोचना पड़ेगा नंबर सीरीज पढ़ लियो ये आपका x है ये आपका u है इनमें रिलेशन बताओ क्या है 2 है फिर 10 आ गया 2 5 10 3 5 15 5 5 25 4 5 20 7 5 35 यानी आपका 5x का अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको मिलता जाएगा ऐसे ऐसे ही यहाँ पर भी -6y हो जाएगा बात समझ में आ गया Yes, sir. आया ऐसे होता है ना यू कहां से है नेट में दिया है बेटे यू और भी देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो ना 9 ये चेंज कर दिया हां चेंज नहीं किया क्वेश्चन दिया हुआ है वही दिया है
उन्होंने बोला है रिफर द प्रेजेंटेड क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 8 को लेके चलना है आपको, बस यू और वी को चेंज किया है उन्होंने, यू और वी को चेंज किया है, बाकी एक्स वाई वही है। इन्होंने बोला ना 8 का हेल्प लो, क्वेश्चन नंबर 8 का हेल्प लेकर के वही करना है तुम्हें, समझ में आया? अब सुनो, अब बताओ बेटे इसका आंसर क्या आया, माइनस में आ गया। आप अगर रूल से भी बता दो या फिर डायरेक्ट ऐसे ही सही है। ऐसे रूल बता दो। डायरेक्ट u इज इक्वल टू आपका है 5x है बेटे, तो इस 5x को आप लिख सकते हो x पावर 1/5 नीचे आ जाएगा, ऐसे आपका v आएगा, v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो y डिवाइडेड बाय -1/6, ध्यान से देखना, ये b हो गया, ये क्या हो गया, d हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे r x y इज इक्वल टू हो जाएगा b into d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड d r u v, आ रहा समझ में? b और d की वैल्यू रखोगे 1/5 -1/6, 1/5 -1/6 और नीचे आपका मॉडुलस 1/5 माइनस 1/6 और r u v आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.93, सारे कट गए बेटे, नेगेटिव इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा r u v, बस आ गया, आ रहा समझ में? ये मैंने रूल लिख दिया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट करो, ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप मोबाइल क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट ही सही है। डायरेक्ट ही सही है, नेगेटिव डायरेक्ट वाला बता दो। डायरेक्ट अपोजिट साइन हो गया ना, सभी क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन कर रहा है पीछे। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो पता है बेटे, डायरेक्ट x का कोएफिशिएंट क्या है +5 है ना, हाँ और यहाँ पे क्या है -6, दोनों हमारे क्या है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो हमारा जो एक जो पॉजिटिव में वैल्यू दिया है वो अपने आप नेगेटिव बना कोई नेगेटिव देगा। करना है बस। अगर ये प्लस प्लस है तो आपका आंसर प्लस आएगा, आपका आंसर प्लस आएगा, अगर ये माइनस माइनस है तब भी आंसर प्लस आएगा, अगर प्लस माइनस है माइनस प्लस है तो आंसर माइनस आएगा। लेकिन अब इधर देखो, कभी कभी ये नेगेटिव दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा, तब आपको उल्टा हो जाएगा, ये अगर नेगेटिव दे दिया तो आपको उल्टा हो जाएगा, मान लो ये नेगेटिव दे दिया, इसने ये नेगेटिव दे दिया होता तो आंसर ये क्या आता है, ये आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इसका इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारा इसका प्रोडक्ट माइनस में आ गया और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, हाँ समझना है? Yes, sir. ऐसे कर लो, बेस्ट है, माइनस प्लस माइनस हुआ और माइनस प्लस माइनस हुआ, यस सर, ऐसे कर लो, खत्म। आंसर ये इजी है। आ रहा समझ? पहले एक बार इनका अपोजिट साइन जो आया फिर उनके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, अगर आपका माइनस आ रहा है तो माइनस में लो, प्लस आ रहा है प्लस में लो, आ रहा समझ? शॉर्टकट आ गया। आ गया सर। एक क्वेश्चन में आपको देके देखो जरा क्या आपको निकाल रहे हैं। जी वो की चिप्स ही होते हैं, जेम्स है वो, जेम्स है वो, जेम्स है कौन? चिप्स का चिप्स बताओ बेटे इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। आर यू बी निकालना है आपको, आर यू बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड बी, डायरेक्ट बताओ देख के बिना कुछ सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए बताओ। कैसे माइनस है देखो, ये हमारे पास u और v का साइन तो प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका +3 है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया और उस माइनस का इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा -0। ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो बेटे फॉर्मूले से करो, BD अपॉन मैग्नीट्यूड B इनटू मैग्नीट्यूड C। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक दे दिया और आपको मैंने लिखवाया बेटे रैंक का फॉर्मूला, कल तो मैं एब्सेंट थे नंदनी, यहाँ पे देखना, ये आपका रैंक का फॉर्मूला होता है सिग्मा d स्क्वायर
n into n स्क्वायर माइनस n। ये आपका फॉर्मूला होता है रैंक का। कोफिशिएंट ऑफ रैंक निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रैंक निकालने का ये फॉर्मूला है। अब आपके पास क्या क्या गिवन है डेटा वो देखो। सम ऑफ स्क्वायर, नंदनी स्टेटमेंट देखो। सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय टू जज A and B of 8 students in 21, ठीक है। मतलब आपके पास सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू दिया है 21, यस सर, और n की वैल्यू कितना दिया, कितने जज, 8 स्टूडेंट्स है ना, 8 स्टूडेंट्स है, और जज को क्या करना है, उनका रैंक बनाना है, ठीक है। कैसे, किस तरीके से, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ रैंक कैसे निकलेगा वो देखना है बस। अब वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा बेटे, कर लोगे, करो, कर लोगे, कर लिया। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, गिव द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मार्क्स द मैनेजमेंट मैथमेटिक्स ग्रुप द स्टूडेंट्स 0.6 है, 0.6 है। इस बार r की वैल्यू 0.6 दे दिया, और उसके बाद दे दिया सम ऑफ स्क्वायर द डिफरेंसेस, ये दे दिया आपका 66। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, आपको नंबर निकालना है। बताओ आप लोग आंसर क्या है, हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके निकाल दो, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो हिट एंड ट्रायल अप्लाई करो, निकालो इसमें हाँ, 10 कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। 10 आएगा सब पक्का करके देख आर की वैल्यू 100% है, सर 10 आएगा, हाँ 10 ही आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर 66। अब बेटा हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर लेना। हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना 10 into 10 स्क्वायर माइनस 1, तुमने 10 बोला ना, तो 10 into 10 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 10 into 99 हो गया। अब जरा सॉल्व करके देखो, 0.6 के बराबर आ रहा है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास से फटाफट कैलकुलेट करके देख लेना, आ रहा आ गया। ऐसे हिट एंड ट्रायल लगा देना, नहीं तो आप इनकी वैल्यू निकालने जाओगे ना तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में, ठीक है। यस सर। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 12। एक बार दोबारा कल वाला क्वेश्चन आया, एक बार दोबारा देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10, 11, 12 आराम में इसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके ये एग्जाम में। किस वजह से सर? 10, 11, 12 ये क्वेश्चन बनाने क्या ये क्वेश्चन बनाने की बात ये हो गए इक्वेशन थोड़ी आई थिंक समथिंग बहुत क्या है, कुछ तो है मेरे अंदर हिडन टैलेंट है सर, हिडन टैलेंट है मेरे अंदर, नहीं हो मुस्कान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, while computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of company, the difference in rank for year was taken 3 instead of 4. What is the rectified rank correlation coefficient? It is known that the original value the rank correlation coefficient was 0.4, ठीक है। यहाँ पे आपका गिवन क्या है, लास्ट 6 इयर्स यानी n की वैल्यू तो 6 हो गया, और करेक्ट वैल्यू क्या लिखा, 3 इंस्टेड ऑफ 4, मतलब 3 इंस्टेड ऑफ 4, गलत कौन सा है इसमें, अच्छा बड़े बताना तुम अंशी, कोरिलेशन रैंक ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज जो होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम कोरिलेशन रैंक -1 से 1 -1 से 1। अब बड़े आपका ध्यान से सुनो, ये आपका इनकरेक्ट डेटा है, ये इनकरेक्ट है बेटे, ये आपके इनकरेक्ट है,
आपको करेक्ट निकालना है। क्या निकालना है? करेक्ट, ठीक ना नंदिनी? ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है? सारा उसने निकाला, जो आर निकाला ना वो गलत निकाला। जो आर और आर निकाला, जो रैंक निकाला कोरिलेशन का, उसने गलत निकाला। और गलत क्यों हुआ? ऐसा एग्जांपल भी करवाया। हाँ, फिर भी देख लो, एक बार और देख लो। गलत क्यों हुआ? क्योंकि उसने 3 की जगह पे 4 लिख दिया। 3 की अच्छा, 4 की जगह पे 3 लिख दिया उसने। हाँ -1 की गलती कर दिया उसने। लेकिन ये तो स्क्वायर में जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर में जाएगा गलती, है ना? क्योंकि हमारा सिग्मा डी स्क्वायर होता है। तो एक बात बताओ, जब उसने 4 की जगह पे 3 लिख दिया, उसको 4 लिखना चाहिए था, लेकिन वो लिख दिया 3। आगे समझे? तो यहाँ पे उसका आर गलत हो गया। तो अब हमें करेक्ट करना है इसको, इस आर को करेक्ट करना है। तो आर को करेक्ट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनटू n माइनस n स्क्वायर, n माइनस 1 होता है ना। अब इसके बाद देखना, हाँ हाँ, n इनटू n स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, ये होगा ना। अब ध्यान से सुनो बेटे, अब आपके पास r की वैल्यू कितना है? 0.4 है, और 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं इसकी वैल्यू। और n की वैल्यू हमें मालूम है 6 into 36 minus 1 5, 6 into हो जाएगा 35, है ना? तो 6 से तो कट जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 35 और 1 माइनस 0.4, जिसको आप 0.6 लिख सकते हो। तो सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू आया 35 into 0.6 18 आ जाएगा। ये मेरा इनकरेक्ट है बेटे, ये मेरा इनकरेक्ट है। अब चलो करेक्ट करते हैं इसको। एक का स्क्वायर प्लस कर देंगे। इसको जैसे करेक्ट करेंगे तो 18 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, एक की गलती किया ना। देखो, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरीके से सोच लिया करो। 3 की जगह उसने 3 के प्लेस उसने 4 के प्लेस उसने 3 लिख दिया, गलती -1 का हुआ, यानी कि 3 - 4 का हुआ। तो 3 - 4 का मतलब ऐसे लिखना 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर दिया करो, नहीं समझे? हाँ, कैसे भी कर लो, है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कितना आएगा? 18। ये कितना आएगा आपका? 9। पहले रो का स्क्वायर राइट करता हो यार। कितना आएगा? कितना आएगा बेटे? 9 - 16। करेक्ट निकालना। अब करेक्ट निकालना बेटे, आप करेक्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है सर? 2/7। पहले 21 आएगा, ये आप याद है? हाँ सर, 21 आएगा, 18 की जगह। हाँ 21 आएगा। तो तुम्हें कैलकुलेटर अरे कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। देखना 3/7 कितना आंसर आ रहा है? 7 4 4 28, 0.4 समथिंग। सर 5 आएगा नीचे 5 आएगा, तो ये 0.8 आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा, है ना? आंसर आ रहा है 0.8। ये यहाँ पर है, एक मिनट नीचे 0.2 क्या हुआ? ठीक है रो आंसर चेक करना बेटे, आंसर चेक करना। की बोलूं मैं? तेरी गलती ना है, 18 साल पहले गलती हो गई थी। 18 साल मगर मान लो। अच्छा, अरे स्टूडेंट्स, सैटरडे को आपको 1 आवर्स एक्स्ट्रा, अगर जिसको रुकना होगा अपने डाउट पूछ के जाना।
इसे तो सर क्या होगा क्या होगा अरे वो ही है। सर रुको अरे कोई नहीं। मैं तो ठीक हूँ रोहन सुधार ले देता। प्रवेश का आ रहा है कुछ समझ में सर हो गया संदर्भ का तो नहीं बात करेंगे। पढ़ने दे सर आगे चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या दिया गया फॉर द 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन नो कॉन्करेंट देखो कॉन्करेंट डेविएशन आ गया और कॉन्करेंट डेविएशन का मैंने फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को है ना कॉन्करेंट डेविएशन का फार्मूला लिखवाया था अंडर रूट 2c minus f divided by plus minus m divided by m ये था ये आपका फॉर्मूला लिखवा रखा था मैंने कॉन्करेंट डेविएशन का ही फॉर्मूला लिखवा चुके तुम कल नहीं आए थे नोट कर लेना कॉन्करेंट डेविएशन ठीक कॉन्करेंट डेविएशन के लिए केवल क्या कंडीशन दिया था कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर एक नंबर है 30 स्टूडेंट फॉर 10 पेयर ऑब्जर्वेशन नो कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन अरे कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारा सर अरे क्या पूछ रहे हैं सर फुल बेस क्या पूछ रहे हैं कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का RC प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाय हां तुम बताना गौरव क्वेश्चन है इसमें फॉर नहीं तुम मुझे बताओ फॉर 10 पेयर ऑब्जर्वेशन तो 10 पेयर ऑब्जर्वेशन जो होगा वो C होगा या M होगा वो सीधो। सर f होगा 10 माइनस 1 भी तो करोगे हां पता है सर इसने मेरे साथ कर दिया हाँ सर ठीक आई एम मेरी शरण में यहाँ पे स्टूडेंट C की वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और m की वैल्यू है 4 नंबर ऑफ कॉन्करेंट कितना है 4 m 4 हो गया अब बेटे सुनो 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 into 9 minus 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 14 by 4 है ना 7 by 2 आपका एक पॉजिटिव आया जब पॉजिटिव आएगा तो जो RC है ना वो भी आपका पॉजिटिव होगा बेटे वो भी आपका पॉजिटिव होगा अंडर रूट 7 by 2 आंसर क्या है इसका सर C और M को मतलब क्या होता था? हाँ C और M को मतलब क्या होता था? गलत नहीं लिख दिया मैंने ओ m की वैल्यू इसने करवाया ना उसने सही बोला था m मैंने पूछा था मैंने गलत मैंने लिख दिया तो सही तो बताया मैंने m हां हां m की है मैंने गलत लिख दिया नहीं सर आप ही गलत किया सर बच्चे गलत लिख लो देखो और m की वैल्यू हो जाएगा 9 बड़े -1/4 आ गया नेगेटिव आ गया जब आपका नेगेटिव आएगा ना तो RC भी आपका नेगेटिव होगा RC भी आपका नेगेटिव होगा अगर ये नेगेटिव है मैंने लिखवाया था कल थ्योरी आपको कि 2c - m लेस देन अगर 0 है तो आउटसाइड नेगेटिव होगा तो आउटसाइड आपका नेगेटिव होगा और ये -1/4 आपका प्लस बनेगा अंदर प्लस क्यों बनेगा प्लस माइनस यहाँ पे इसीलिए दिया गया प्लस माइनस क्यों दिया है अरे रोहित पॉजिटिव कर देंगे
हाँ पॉजिटिव करने के लिए नहीं तो अंडर रूट नेगेटिव हमारा नॉट डिफाइन होता है ना। सर सी और एम का मतलब क्या है आपने? आपने ऊपर एम 90 था नीचे एम 4 अब 9 नहीं है ये गलती से मिस्टेक हो गई। सर 9 है। गलती हो गई। ये क्या हो रहा है? अरे कोई नहीं मैं गलती लिख दिया था। सब 3 बार में ठीक हुआ है। पहले ऊपर मैंने गलत लिख दिया और फिर इसको मैंने करेक्ट किया है ना। देखो सर हाँ एक बार ये बता दो ना सी और एम क्या होता है? बेटे सी जो हमारा होता है यहाँ पे कंडीशन जो दिया गया है देखो 10 पेयर जो पेयर होता है ना जैसे पेयर लिया जाता है ना m की वैल्यू क्या होता है आपका जो m और c इस तरीके से जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर आप लोग पॉजिटिव लिखते हो ना मैंने सिखाया था आपको टेबल में जैसे 90 91 92 93 94 95 का हमारा कुछ डेटा दिया गया है तो एक को बेस ईयर मानेंगे और बेस ईयर मानने के बाद देखेंगे कहां पे मेरे पास पॉजिटिव हो रहा है कितने नेगेटिव हो रहे हैं और जब प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा बॉयज जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो तो होता है आपका सी ठीक है m क्या होता है आपका जो आपके पॉजिटिव वैल्यू आएंगे ना जैसे माइनस माइनस प्लस लिया प्लस माइनस माइनस लिया माइनस माइनस प्लस लिया तो जो आपके प्लस वाली वैल्यू है ना वो तो होता है आपका सी ठीक है और जो m होता है m पे क्या होता है एक को बेस ईयर आपने मान लिया अगर मान लेते मेरे पास 8 साल का है डेटा पूरा तो हमारे पास एक को बेस ईयर मानने की वजह से हमारे पास साथ में ही साइन लगेगा 8 में साइन तो लगेगा नहीं हमारा पास में तो इसलिए m में जो m की वैल्यू होगा वो हम 1 माइनस कर देते हैं इसमें समझे आया समझ में कल बताया था ना ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में चलो कोई बात नहीं बेटे आ गया आप समझ में नहीं आया यस सर समझ में आया यस सर सूर्या ये सर आ गया चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 14th है द कोएफिशिएंट कॉन्करेंट ऑफ डेविएशन ऑफ 40 पेयर ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कॉन्करेंट जो नंबर ऑफ कॉन्करेंट होता है उसको हम c से डिनोट करते हैं और जो पेयर होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं याद रखना ठीक है m जो पेयर होता है आपका जैसे यहाँ पे p पेयर दिया है p पेयर दिया है ना तो p पेयर्स जो दिया है पेयर्स में जो भी चीज होगा उसको हम m से डिनोट करेंगे और जो कॉन्करेंट होता है उसको हम c से डिनोट करेंगे ठीक है बात समझ में अब जैसे देखो हां रोहित तुम बताना रोहित मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बताना द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर अब जो फॉर p पेयर है ये आपका m है या c है m जो आपका पेयर होता है उसको हम लिखते हैं m से तो m = आपका p-1 हो जाएगा p-1 क्यों होगा क्योंकि एक को बेस ईयर मानते हैं और प्लस माइनस हम उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं ठीक है इसीलिए अगर 8 डेटा है तो 7 बचेंगे हमारे पास 7 है तो 6 बचेंगे ठीक है नेक्स्ट देखना आपके पास और क्या दिया है और क्या गिवन है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन C 6 है C 6 है और क्या गिवन है RC चलो तुम लोग निकालो अरे सॉल्व करना सभी फार्मूले लिखे हुए हैं सॉल्व करो कब करना है अभी कर लो करके दिखाना बेटे सभी RC यहाँ से सारे रिजल्ट दिए हुए हैं आपको निकालना है हमेशा P करना P निकालना है करो P निकालो 14 में सर हाँ बेटा P निकालना सही हमेशा बस ये करनी है ये पर ना भी उसमें के यस तुम लोग कर क्या रहे हो P निकालने को बोला है निकाल लिया सर सब 10 निकाल लिया बाकी कर ध्वनि पास की बात हो रही है
क्या आया? 10 आया है। 10 आया। यस सर। 10 आ गया बेटे। एक मिनट आरसी आपका पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सूर्य नहीं आया आरसी? एक मिनट कौन है तेरे? फोन कर ठीक है सर आ गया 10 आ गया Yes, sir. करके देखें आया 10 हमेशा करके नहीं देखते कब करोगे कब इससे ये क्या होता है? कब करोगे सर वाटर पानी चाहिए। ऐसे बोलो। ज्यादा से बोल क्या वो होगा कहीं बोलेगा ना, मुंबई वाटर क्या है? बोला। क्या है मुझे कॉमेडी कर रहा है पैसा भी दिया है ज्यादा ही कर दिया समझ गई तुम क्या रकम दे रहे हो? मैं सुन तो रहा हूँ मैं इतना कुछ पढ़ तू थोड़ी ताकि मैं ही बोल रहा हूँ नहीं तो अरे बॉयज आगे बढ़े 10 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर निकालना है। आर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने n सिग्मा xy माइनस क्या था क्वेश्चन क्या था यहाँ पे x था ना सिग्मा x सिग्मा और फिर ये था आपका सिग्मा x माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर पूरे अंडर रूट बताइए कि इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर पूरे बोलो बेटे ध्यान से सुनो मेरा आंसर नहीं है इधर देखना r निकालना है। आंसर में ऐसी तुम पूरी क्लास दे अरे हेलो देखना ध्यान से r x y जब करेंगे बेटे x y कितना आएगा एक्स वाई एक मिनट ये तो सारे एक मिनट बैलेंस है रुक जाओ देखो बहुत ही अच्छे से बैलेंस से देखना बेटे -5 4 3 -2 -1 0 आया 1 2 3 4 5 में तो डायरेक्ट हो जाएगा कंफर्म इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगा ऐड करने पे 0 आएगा 100% है इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए अभी तो इसे छोड़ दो। अब ये देखो 27 18 11 6 3 2 फिर रिपीट हो गया यहाँ से फिर से रिपीट होगा 3 6 11 18 27 मतलब जो आंसर जब इसका आपस में मल्टीप्लाई आप करोगे तो कंफर्म है इसका भी आंसर 100% क्या आएगा 0 आएगा 0 ऐसे कि सर जीरो की वाई बेटे क्योंकि आपका नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा वही चीज सेम वैल्यू आ जाएगा और 0 बनेगा आपका 100%। तो आपका ये आंसर ऊपर वाला तो पूरा 0 हो गया ऊपर 0 होते यहाँ कुछ भी आए आंसर क्या आएगा 0 डायरेक्ट हो गया है ना आ रहा समझ ये सब कभी-कभी क्वेश्चन में ट्रिक होता है हम लोग सॉल्व करने लगते हैं जबकि वो टाइम लग जाता है आप देख लिया करो ऐसे है ना आ रहा समझ यस सर अब देखो रिग्रेशन अब रिग्रेशन का क्वेश्चन है शायद कुछ भी नहीं क्वेश्चन से ही आपको समझा देता हूं रिग्रेशन अब क्या करवाओगे सर? रिग्रेशन का एक क्वेश्चन करवा रहे हैं 16 पहले टॉपिक समझाओगे फिर सर करोगे। पहले टॉपिक तो सुनना टॉपिक से जा रहा हूं रिग्रेशन में एक टॉपिक कुछ है इक्वेशन ही है सर टॉपिक समझाओ सर, फिर उसके बाद सर टॉपिक के बता देखेंगे। टॉपिक बता दे देखो रिग्रेशन यहाँ पे देखना रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग क्या होता है बेटा रिग्रेशन और आप लोगों ने अभी कोरिलेशन पढ़ा कोरिलेशन में क्या देखा आप लोगों ने कि हम लोग कोफिशिएंट निकालना सीखे रैंक निकालना सीख लिए ठीक है रैंक निकालना कोफिशिएंट रिलेशन कोरिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना सीखे और इक्वेशन का हमारे पास दो इक्वेशन होते थे x और y वेरिएबल में और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये देखा
कि अगर कोरिलेशन हमारा x और y का दिया है और u और v में दिया है या p और q में दिया है तो हमें कोरिलेशन p और q का भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया। आ रहा समझ में? रिग्रेशन जो होता है आपका बिल्कुल इसी पर ही है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस ये है कि हम लोग डिपेंडेंट करते हैं एक ही इक्वेशन को। हम लोग y on x, इसमें क्या होता था, अलग अलग इक्वेशन होते थे। जैसे आपका एक इक्वेशन u होता था और एक इक्वेशन v होता था, बोलो बेटे। यहाँ आपका x प्लस 5, यहाँ पे y माइनस 8 जो भी होता था, ये था रिलेशन कोफिशिएंट। अरे y, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, कोरिलेशन कोफिशिएंट देखना बेटे। अरे देखा रोहित, रिग्रेशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये आपका आप लोगों ने कोरिलेशन में क्या देखा कि rxy गिवन होता था, rxy गिवन होता था, मतलब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को मर्ज करके बना दिया है। rxy गिवन होता था और आप निकालते थे यहाँ पे ruv निकाल लेते थे कि भाई uv की वैल्यू हमारा क्या होगा, u और v में क्या रिलेशन होगा, दोनों अलग अलग। रिग्रेशन में क्या होगा, रिग्रेशन में हम लोग केवल इतना देखेंगे, जैसे u है ना तो हम लोग पढ़ेंगे x on y, मतलब u हमारा डिपेंड है x पे। अगर मैं बोलूं u = x + 5 तो u = x + 5 का मतलब क्या है, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो u = क्या आएगा, 6 आएगा। x की वैल्यू -1 रखते हो तो u की वैल्यू 4 आएगा। यानी कि सारा डिपेंड किस पर है, x पर डिपेंड है। अगर मैं x को यहां लिख दूं और u - 5 लिख दूं तो अब x किस पे डिपेंड हो जाएगा, u पे डिपेंड हो जाएगा। तो अब हम लोग एक ही इक्वेशन में सीखेंगे कि u on x, x on u, v on y, y on v, हम लोग ये सीखेंगे। वहां पे क्या होता था, कोरिलेशन होता था दोनों का, यहाँ सिंगल इक्वेशन में चलेगा सर। आरएसएल में बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, इक्वेशन का ही इक्वेशन के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो देखो, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे आपके एग्जांपल से ही, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। और हाँ एक चीज और, इधर सुनो, एक चीज और बेटे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे दो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है 2x ये आपका है बेटे रोहित, x एंड y की वैल्यू, अरे अमीशा, x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हो, x एंड y की वैल्यू निकाल लोगे। ये किसी एक जगह कट करेगा, कहीं एक जगह आएगा, कहीं एक जगह कट करेगा बेटे। जिस जगह पर इंटरसेक्ट होगा ना उसको हम लोग रिग्रेशन मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन मीन। मतलब रिग्रेशन मीन निकालने का क्या होता है, रिग्रेशन मीन, रिग्रेशन मीन है ना, ठीक है। रिग्रेशन मीन क्या होगा, जहां पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, x और y। अब क्वेश्चन हुआ x और y, वो तो x है वो तो y है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने पढ़ा था, एक अगर इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन तो उसको अगर हमें बार बनाना होता था तो x बार और y बार हम डायरेक्ट लिख देते थे। बस इसमें भी वही चीज है, सेम वही चीज है, x बार y बार = 7। और जो हमारे पास गिवन होगा वो निकल जाएगा। मतलब जो x और y की वैल्यू आएगा यहाँ से, x की वैल्यू मान लो 7 आ गया और y की वैल्यू मान लो 8 आ गया इन केस, तो उसे हम x बार = 7 लिख देंगे, y बार = 8 लिख देंगे। ये हमारा रिग्रेशन मीन आ जाएगा। बात समझा। और एक चीज और, अब जैसे इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, इस तरीके से y on x और x on y किस तरह से डिपेंडेंट है ये आपको बताया जा रहा है। एक आपको एग्जांपल देखो फिर ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले तो आप लोग प्रॉपर्टीज लिख लो रिग्रेशन का, है ना, फिर बताता हूं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपका है पहली प्रॉपर्टी पे रिग्रेशन, वही चीज है कोरिलेशन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट अनचेंज्ड शिफ्ट टू ओरिजिन, ठीक है। पढ़ते हैं
समझा रहा हूँ एक एक करके आप नोट कर लो। सर कितना टाइम लगेगा मुझे? इधर 5 मिनट बस का टाइम होने वाला है। बस ये 69 मतलब हो रहा है। 69 कितने बजे कितना टाइम हो रहा है? 33 हो रहा है अभी 33 हो रहा है 33 एक मिनट समझना रोज 13 रुपए दे के रोज तो सिखावा है बोले तो यार एक दो देख करता है मेरे का कुछ नहीं है मनोती बहुत अच्छा अब देखो मैं समझा रहा हूँ तो सर डिप्लोमेटिक लिखवाने नोट करो तो कर ले नोट कर लिया सर आज मेरे पास में नोटबुक में से चलो ठीक है 2 मिनट में कर दूंगा नंबर नहीं थे क्या ये और तो नहीं ये वो क्लास देखना कुछ नहीं यहाँ पे देखा बेटे सर वो लिखा था मैं उसको समझाने के लिए सोच रहा था एक बार समझ लो फिर आ जाएगा फिर बताऊंगा रोहित बेटे 2 मिनट 2 मिनट ध्यान से देखना हाँ देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट अनचेंज शिफ्ट टू ओरिजिन बट द चेंज ड्यू टू द शिफ्ट स्केल बिल्कुल वही मेथड है जो आपका कोरिलेशन में था कोरिलेशन में अगर हम ओरिजिन से शिफ्ट करते थे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था आप लोग देख रहे होंगे क्या सर 0 पॉइंट जैसे आपका कोरिलेशन में क्या देखा rxy पॉजिटिव में होता था तो r uv की वैल्यू भी आपको कभी-कभी पॉजिटिव मिलता था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था कब जब वो ओरिजिन से शिफ्ट होता था ओरिजिन से शिफ्ट होने का मतलब क्या या तो दोनों नेगेटिव होते थे या दोनों पॉजिटिव होते थे आरासन में लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं शिफ्ट टू स्केल उसको स्केल बोलेंगे आरासन में और शिफ्ट टू ओरिजिन में क्या होगा दोनों आपका प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस आ रहा है दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस अब यहाँ पे आपके पास सेम वही कंडीशन इसमें भी है सेम वही रिलेशन है ठीक है अब सुनो यहाँ पर आपके पास क्या है u = x - a/t मतलब जैसे आपके पास दो इक्वेशन है बेटे आपके पास दो इक्वेशन है सुनना सूर्य आपके पास दो इक्वेशन है ठीक है u और v का इस उसमें भी देखो कोरिलेशन में भी यही चीज था दो इक्वेशन u और v का होता था तो u और v के दो इक्वेशन होने के बाद में x का कोफिशिएंट +1 करते थे और y का कोफिशिएंट +1 करते थे बस इतना डिफरेंस था वहां हम लोग b मानते थे और इसे d मानते थे इसे क्या लेट करते थे b और इसे d लेट करते थे और लिखते थे rxy = bd डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड d इनटू मैग्नीट्यूड d ruv ये लिखते थे ये होल में आएगा हां यहां पे क्या होगा यहां पे आपका आएगा y on x इसको क्या बोलेंगे बोलने का तरीका देखना y on x v on y
x on y u on v, इसको इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। आपके पास एग्जाम में दिया होगा x on y, तो आप समझना x पहले आएगा y बाद में होगा, y on x तो y पहले आएगा x बाद में होगा। बात समझ आया कि नहीं? उसमें ऐसा नहीं था, कोरिलेशन में ऐसा नहीं था। कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम लोग आर यू भी बोल देते थे सीधा, और हम लोग वहां यू और बी का कोरिलेशन निकालते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ ऑन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया y इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे x प्लस 4 है ना, तो ये y ऑन x मतलब y x पर हमारा डिपेंड है। अगर x इज इक्वल टू y बोलेंगे तो x मेरा y पे डिपेंड है, तो इसे हम एक एक इक्वेशन का पढ़ते हैं। वहां हम लोग कोरिलेशन मतलब दोनों इक्वेशन को मिला देते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक इक्वेशन का अलग निकलेगा, दूसरे इक्वेशन का अलग निकलेगा वैल्यू। असल में उसको हम लोग उसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को एक बार y ऑन x बोलेंगे और उसी इक्वेशन को सेम x ऑन y बोलेंगे, दोनों कंडीशन निकालेंगे। हां, इक्वेशन सेम रहेगा, y ऑन x x ऑन y। असल में और ऐसे दूसरे वाले का भी v ऑन y u ऑन v, समझ गए? अब देखो इनका रिलेशन एक बार देखना, इन दोनों का u और v का रिलेशन एक बार देखना कि जैसे y x अगर आपको निकालना है, y ऑन x निकालना है, तो y ऑन x के लिए आपका क्या होगा बेटे? y ऑन x का क्या होगा? पहले y है बाद में x है। कंफ्यूजन मत होना, देखना पहले y से बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आपको याद रहेगा। पहले y है बाद में x है, और असल में तो यहाँ y के नीचे वाला पहले आएगा और x के नीचे वाला p उसके नीचे आएगा। देख सकते हो, जैसे पहले y है, अरे हमेशा ये ट्रिक देख लो नहीं तो भूल जाएगा, ये इक्वेशन याद नहीं होता, गलत करके आते हैं बच्चे, उल्टा कर देते हैं बेटे। y on x x on y, इसी पे गड़बड़ी करते हैं, बाकी गड़बड़ नहीं होता, बाकी उनको रूल पता होता है और उल्टा करते हैं। ऑप्शन हमारा दोनों होता है हमारे पास, गलत वाला भी होता है सही वाला भी होता है। तो अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो फिर मतलब ये मान के चलो कि थोड़ा ध्यान नहीं दिए तो गलत हो ही जाएगा। y on x है, y on x, तो यानी y के नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है? q, तो ये q जो ये पहले आएगा ना वो आएगा यहाँ पर असल में, और फिर x दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ये p उसके नीचे आएगा। अब देखो x on y है, अब x के नीचे क्या है? p, तो ये p आ जाएगा और y कहाँ पे आएगा? q, मतलब ये x है तो इसका p लेंगे, y तो यहाँ q आएगा। बात समझ में आया? और r कैसे निकलेगा? उसका r कैसे निकलता था बेटे? उसका r हम लोग निकालते थे bd करके, अपन मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड d करके। यहाँ इसका r कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस अंडर रूट b y on x और b x on y, एक ही इक्वेशन, b x on y x on y on x। अब इसमें बड़ा और कंफ्यूजन होता है, हमें पता नहीं चलता बेटे। सबसे बड़ी बात रिग्रेशन में हमें मालूम नहीं चलेगा कि y on x निकालना है या x on y निकालना है, पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या तरीका होता है? दोनों निकालना पड़ता है, y on x भी निकालना पड़ता है और x on y भी निकालना पड़ता है, फिर आंसर को मैच कराना होता है। इसमें प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पता नहीं चलता। नहीं, दोनों आंसर नहीं होगा, एक अंडर रूट नेगेटिव रिजल्ट देगा, एक रिजल्ट आपका अंडर रूट नेगेटिव दे देगा तो उसको हटा देंगे, जो पॉजिटिव आएगा वही लेंगे। और सुनो, अगर आपका byx pxy दोनों नेगेटिव है तो r नेगेटिव होगा बेटे। अगर ये दोनों नेगेटिव है, देखना उसका, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव ही होगा। अंशी, अगर ये दोनों पॉजिटिव है r पॉजिटिव होगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। आगे बताओ, क्वेश्चन बताओ। टाइम हो गया, चलो ठीक है।